स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात भारत और न्यूजीलैंड की भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ यह समझौता भारत के लिए कई बड़े अवसर लेकर आया है। भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जबकि भारत ने अपने संवेदनशील कृषि और डेयरी सेक्टर की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के मुताबिक इस डील के पहले ही दिन से न्यूजीलैंड के 57% सामान टैरिफ फ्री हो जाएंगे, जबकि भारत के लिए यह 100% की बम्पर जीत कही जा रही है। न्यूजीलैंड को भारत का 100% निर्यात ड्यूटी फ्री हो जाएगा। कुल 8,284 टैरिफ लाइन पर जीरो शुल्क लगेगा। भारत में बने कपड़े और लेदर फुटवियर पर जीरो ड्यूटी होगी। इंजीनियरिंग गुड्स और दवाइयों पर भी जीरो ड्यूटी लगेगी। इसके साथ ही साथ आभूषण और जवाहरात पर जीरो शुल्क लगेगा और भारत से निर्यात होने वाले प्रोसेस्ड फूड पर भी जीरो ड्यूटी लगा करेगी। भारत और न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत में निवेश के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने सिलसिलेवार तरीके से भारत में निवेश का ऐलान किया है। वहीं भारत ने एक बड़ी सोच समझकर न्यूजीलैंड के सामान के लिए भारतीय बाजार खोला है। न्यूजीलैंड 15 वर्ष में भारत में बड़ा निवेश करेगा। इस दौरान 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। न्यूजीलैंड में रह रहे 3 लाख भारतीय इस डील के आर्थिक सारथी बनेंगे। भारत ने न्यूजीलैंड के लिए अपना बाजार खोला है, लेकिन न्यूजीलैंड की करीब 70% टैरिफ लाइन को ही बाजार की पहुंच दी है। जैसा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि न्यूजीलैंड के 57% सामान पहले दिन से ही टैरिफ फ्री हो जाएंगे, लेकिन बाकी बचे 35.6% सामान पर टैरिफ चरणबद्ध तरीके से खत्म होगा। इस डील की सबसे बड़ी खूबी यह है कि भारत ने अपने करोड़ों डेयरी किसानों और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। दूध, पनीर, घी और संवेदनशील फसलों पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। भारतीय फैक्ट्रियों को अब न्यूजीलैंड से सस्ती लकड़ी और कोयला भी मिलेगा। भारत के कपड़ा और चमड़ा उद्योग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जबकि भारत ने डेयरी सेक्टर, दूध, दही को इससे बाहर रखा है। भारत में बने जूते, दवाओं और आभूषण का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जबकि प्याज और चना को न्यूजीलैंड के लिए नहीं खोला गया है। तो यह बात समझने की है। न्यूजीलैंड से आने वाला मेटल स्क्रैप अब बिना शुल्क पहुंचेगा, लेकिन चना और चीनी पर अभी भी एफटीए लागू नहीं है। तो यह हुई किसानों को, जो हम कह रहे हैं बार बार कि किस तरह से उनको इसमें सेफ रखा गया है। यह डील सिर्फ सामानों के लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान देगी। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद वहीं काम करने वाली पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को मंजूरी दी है, यानी कि वहीं पर पढ़कर और वहीं पर फिर जॉब ले सकेंगे। भारत के आईटी और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए इस डील से सीधे तौर पर रास्ते खुलेंगे। हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स के लिए भी वीजा का एक नया रास्ता खुलेगा। योग ट्रेनर और भारतीय शेफ के लिए भी न्यूजीलैंड में रास्ते खुलेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, गणित स्नातकों के लिए भी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच कृषि उत्पादकता परिषद की भी बनेगी, जिसमें भारत के किसानों को कीवी, सेब और शहद की बेहतर खेती की तकनीक सीखने को मिलेगी। यानी कि खेती की जो आधुनिक तकनीक है वो न्यूजीलैंड से सीख सकेंगे, जिसमें कीवी और सेब और शहद का उत्पादन उसमें जुड़ा रहेगा। न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी, जिससे भारत के किसानों की आय बढ़ाने में मदद होगी। तो यह साफ है कि भारत न्यूजीलैंड का यह ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक तरक्की का एक नया रोड मैप सामने बनकर आएगा।